क्या आप अभी कॉन्टम्पलेट कर रहे हो दैट इज लॉ मेंट फॉर यू? क्या आप लॉ परस्यू करना चाहते हो बट आप ये समझना चाहते हो कि आपके लिए ये प्रोफेशन सही फिटेड है या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इस प्रोफेशन के बाद हमारे पास क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं एंड वो हमारी सिचुएशन के साथ किस तरह से अलाइन हो सकते हैं, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ दीज डिफरेंट ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं। स्टार्ट करते हैं विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, ये ऑप्शंस जो हैं मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि इन ऑप्शंस में इंडिविजुअली क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी जरूरी हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले पाओ, एक डिसीजन ले पाओ। सबसे पहले बात करते हैं जुडिशरी की। सो अगर जुडिशरी में आप जाना चाहते हो, इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, इट्स अ वेरी गुड एवेन्यू आफ्टर डूइंग लॉ। बहुत वेल पेइंग जॉब है, रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, स्टेबल जॉब है एंड बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप लॉ कर रहे हो तो आपको जुडिशरी के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। हाउएवर इट रियली डिपेंड्स कि आपका इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है। कुछ लोग हैं जो लॉयर बनने के बाद उनको जजशिप ऑफर भी होती है, हाउएवर दे रिजेक्टेड बिकॉज उनको लगता है कि लिटिगेशन में वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस है लेना। कुछ चीज़ें मैं जो आपको बताना चाहूँगी एज अ चॉइस अगर आप जुडिशरी चूज करते हो। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है अपार्ट फ्रॉम ऑल द प्रोज जो अवेलेबल हैं, कि सोशली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपकी थोड़ी पब्लिक लाइफ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है बिकॉज अ जज कैन नॉट इंटरमिंगल विद ईच एंड एवरीबडी। आप हर किसी के साथ आप बात नहीं कर सकते हो बिकॉज आप एक ऐसी पोजीशन में आ गए हो जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड है आपके पॉइंट से एंड ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कि कोई ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पर जजेस पार्टीज को जानते हैं तो उन्हें रिक्यूज करना पड़ता है मैटर से। वो चाहे लॉयर को भी जानते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको रिक्यूज करना पड़ जाता है एंड ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आपको अपनी इंडिपेंडेंस प्रूव भी करनी पड़ती है। सो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली कि बहुत अच्छा प्रोफेशन, एक चॉइस है आपके पास एंड स्टेबल जॉब है, ऑल दोज थिंग्स ऑब्वियसली आर देयर। देन सेकेंड, हम लिटिगेशन को अगर देखें, लिटिगेशन बेसिकली मीन्स कि आप लॉयर की तरह फंक्शन कर रहे हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लिटिगेशन हो, चाहे आप आईपी लॉ कर रहे हो, क्रिमिनल फील्ड में हो, जो भी फील्ड आप चूज करते हो। यस, ये गिवन है कि शुरू के कुछ साल आपको बहुत मेहनत करनी होगी। ट्रायल कोर्ट से आप स्टार्ट करोगे तो बेटर रहता है कि आप ग्राउंड वर्क सीख सको एंड देन ग्रेजुअली यू मूव टू द हायर कोर्ट्स। वहाँ पर ये सिचुएशन है कि आप 10 to 4 कोर्ट में रहते हो, फिर आप वापस आते हो कोर्ट से, फिर आप फाइल्स पे काम करते हो, नेक्स्ट डे जो मैटर होता है उस पर वर्क अपॉन करते हो। थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ इशू रहता है एंड स्टार्टिंग में सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। सो वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हर्ट करता है। हाउएवर अगर आप किसी टॉप टियर लॉ फर्म में काम कर रहे हो देन ऑब्वियसली इट्स अ वेल पेइंग जॉब। कहीं कहीं पे ये भी सिचुएशन होती है कि जिस फर्म में या जिस लॉयर के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपको अलाउ करते हैं कि फर्म के वर्क के साथ साथ आप किसी और के साथ भी काम कर सको, आप इंडिपेंडेंट केसेस भी ले सको। नाउ दैट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से अपनी स्किल को इस तरह डेवलप कर पा रहे हो दैट आपके इंडिविजुअल क्लाइंटाइल भी बन रही है। इसके रिस्पेक्ट में एक और ऑप्शन आता है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का। तो ये सिचुएशन आती है थोड़े साल बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। ऑब्वियसली जब आप फ्रेशली निकलते हो लॉ कॉलेज से, यू विल नॉट स्टार्ट योर प्रैक्टिस डायरेक्टली। आप किसी के साथ काम करोगे, काम सीखोगे और फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू करोगे। सो अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। आपको कोड क्राफ्ट सीखना है, आपको ड्राफ्टिंग सीखनी है, आपका केस लॉ एप्लीकेशन इंटरप्रिटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो उन सभी चीज़ों पे काम करना है। इट इज़ नॉट वेरी टफ आई वुड से। बहुत लोग ऐसा कर पाते हैं 3 से 4 साल की प्रैक्टिस के बाद एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। सो ऑब्वियसली जब आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हो देयर इज़ नो एंड टू व्हाट यू आर अर्निंग, क्योंकि जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतने आपके पास केसेस आएंगे एंड यहाँ पर नेटवर्किंग का भी ऑब्वियसली रोल है टू गेट क्लाइंट्स। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, पीएसयू जॉब। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब सिचुएशन ये है कि किसी किसी के लिए जुडिशरी एग्जाम्स बहुत टफ हो जाते हैं और आपको ये है कि आपको गवर्नमेंट के साथ ही काम करना है। तो पीएसयू एक अच्छा ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़ सको। उनके अलग एग्जाम्स होते हैं, जैसे पीएसयूज क्या करते हैं कि
आपका क्लैट पीजी का एग्जामिनेशन जो होता है, जो एलएलएम के लिए एंट्रेंस कराया जाता है, वो स्टूडेंट्स देते हैं और उसके मार्क्स यहाँ पर जुड़ते हैं, देन इंटरव्यू होता है. सो एवरी पीएसयू हैज़ देयर ओन सेपरेट प्रोसेस, यू कैन गो थ्रू दैट. अगेन गवर्नमेंट जॉब है, वेल पेइंग रिस्पेक्टफुल जॉब है. पीएसयू के साथ साथ आई वुड से बैंकिंग जॉब्स भी होती हैं, जैसे सेबी, जो रेगुलेटर बेस्ड जॉब्स हैं, सेबी और आरबीआई, इनकी लीगल ऑफिसर वैकेंसीज निकलती हैं. मिनिस्ट्रीज के साथ आप काम कर सकते हो, इंश्योरेंस आरडीएआई की बहुत बहुत अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, सबकी अपनी अपनी एप्लीकेशंस निकलती हैं. रेलवे में फंक्शन कर सकते हो एज ए लीगल ऑफिसर. सो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चॉइस करते हो. वहाँ पर ये है कि आपको स्टार्टिंग पैकेज थोड़ा बेटर मिलता है. हाउएवर लिटिगेशन के कंपैरिजन में मैं ये कहूँगी कि चाहे शुरू में पैकेज अच्छा ना हो, बट इवेंचुअली थिंग्स गेट रियली बेटर. अगर आप अपना मेटल प्रूफ कर पाते हो तो सैलरी इज नो बार व्हेन इट कम्स टू लिटिगेशन. टीचिंग है, टीचिंग में ऑब्वियसली यू नो कि अगर आपको जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनना है तो उसका अपना अलग प्रोसेस है, एग्जामिनेशंस हैं. आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो. सो टीचिंग एक ऑल टुगेदर अनदर प्रोफेशन हो गया. इसमें अगर आपके पास यू नो यू फील दैट पैशन एंड आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो आप सिखा सकते हो किसी को, देन yes it is again a very noble profession. देन कॉर्पोरेट लॉ. कॉर्पोरेट लॉ में दो सिचुएशंस होती हैं कि आप एमएनसी में काम कर रहे हो या फिर आप कॉर्पोरेट लिटिगेशन में काम कर रहे हो. वो सिचुएशन लिटिगेशन में कवर हो जाएगी. हाउएवर कॉर्पोरेट में आप इन हाउस काउंसिल की तरह फंक्शन करते हो. वहाँ पर भी स्टार्टिंग में स्टेबल सैलरी होती है. थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टू गेट इन टू कॉर्पोरेट्स बिकॉज ऑब्वियसली एट इंडिविजुअल लेवल बहुत सारे लोग नेटवर्किंग करके उस पोजिशन तक पहुँचते हैं. अपार्ट फ्रॉम अप्लाइंग ऑफिशियली कि उनकी कोई नोटिफिकेशन आई है, आपको कहीं से ईमेल आईडी मिला है तो आप अपने सीवी भेजते हो वहाँ पर. इन हाउस काउंसिल में जो फंक्शन होता है एक इन हाउस काउंसिल का, वो यही होता है कि आप इंटरनली मैटर्स देखते हो. कोर्ट में आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो. कोर्ट में लॉयर ही जाएगा, जिसको एडवोकेट को आप हायर करोगे वो रिप्रेजेंट करेगा. हाउएवर इंटरनल मैटर्स आप देखते हो, इंटरनल डिसीजन मेकिंग देखते हो, कहीं कहीं ड्राफ्टिंग भी इन्वॉल्व होती है, वो भी करते हो. इसके ही पैरेलल एक सॉलिसिटर का जॉब होता है जहाँ पर आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो. आप कोर्ट में जाके केसेस नहीं लड़ रहे हो, इंडिविजुअल लेवल पे आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, चाहे वो प्लीडिंग्स हो चाहे कन्वेंसिंग हो, जैसे डीड्स वगैरह होती हैं. सो इसके लिए ऑब्वियसली आपको ड्राफ्टिंग स्किल डेवलप करना ज़रूरी है अगर आप एक सॉलिसिटर बनना चाहते हो. आप बाहर जैसे सोलिसिटर ऑफ व्हील्स के साथ भी रजिस्टर कर सकते हो. सो इट रियली डिपेंड्स कि आप फॉरेन जुरिस्डिक्शन में भी काम करना चाहते हो या नहीं. देन रिसर्च है. रिसर्च आजकल थिंक टैंक्स के साथ बहुत लोग काम करते हैं. देन दे फर्दर गेट एसोसिएटेड विद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या फिर पार्लियामेंटेरियंस के लिए आप काम कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो. इसके लिए भी पोजीशंस आती हैं. तो आप रिसर्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे विधि लीगल है और नीति आयोग है. ऐसी जो थिंक टैंक्स हैं उनके साथ आप एज अ रिसर्चर काम कर सकते हो, पीएचडी भी परसू कर सकते हो. मीडिया लॉ की बात करें, मीडिया लॉ जहाँ पर बात करते हैं प्रोफेशन की, सो दिस बेसिकली रिक्वायर्स लीगल रिपोर्टिंग फ्रॉम योर एंड कि आपने जाके कोर्ट में हियरिंग्स देखी, अटेंड किया एंड यू लिस्टेड डाउन कि कोर्ट का किस केस में क्या कहना था, और आप ऐसी लीगल मीडिया हाउसेस के लिए काम करते हो, उनको वो रिपोर्ट देते हो. ये भी बहुत ही अपकमिंग प्रोफेशन है. देन आर्बिट्रेशन. जब हम जज जुडिशरी की बात करते हैं, आर्बिट्रेशन इज ऑल्सो अलाइंड इन द सेम फील्ड की आर्बिट्रेशन बहुत ग्रोइंग है. एक एडीआर मैकेनिज्म है जहाँ पर जब केसेस कोर्ट में नहीं जाते हैं, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट होता है, तो उस केस में एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है. हाउएवर ऑब्वियसली टू बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर फर्स्ट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो एंड गेट अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर. वो केस टू केस बेसिस पे होता है, वहाँ पे भी नेटवर्किंग की ज़रूरत है. ऑब्वियसली पे पैकेज इज वेरी गुड फॉर एन आर्बिट्रेटर. या फिर आप आर्बिट्रेशन केसेस में डील कर सकते हो, लीगल काउंसिल इन एन आर्बिट्रेशन भी फंक्शन कर सकते हो. एंड देन वी कैन स्पीक अबाउट फ्रीलांसिंग वर्क. चाहे आप किसी भी पोजिशन पे काम कर रहे हो, आजकल बहुत से ऐसे एवेन्यूज खुल गए हैं जहाँ पर आप फ्रीलांस वर्क सीख कर सकते हो इन द लीगल फील्ड. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है फॉर फ्रीलांसर्स, एंड आप
फ्रीलांस बेसिस पे भी काम कर सकते हो। नाउ दिस इज जस्ट अ हैंडफुल ऑफ द ऑप्शंस जो मैंने आपको दिए हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और भी अपकमिंग ऑप्शंस हैं। साइबर लॉ है, हर फील्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑप्शन है। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी इंडिविजुअल चॉइस क्या है। ये जो मेजर फील्ड्स हैं उनके बारे में हमने बात करी। इंडिविजुअली आपका क्या मन करता है, हाउ डू यू वांट टू अलाइन योरसेल्फ। आप एक स्टार्टअप भी खोल सकते हो इफ़ यू वांट, एंड इट कैन नॉट नीड नॉट बेसिकली रिलेट टू लिटिगेशन। कोई भी स्टार्टअप हो सकता है जहां पर आपका जो लीगल नॉलेज है, प्रोफेशन है, वो काम में आ सकता है। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आप वो इंडिविजुअल चॉइस कैसे करते हो। आई थिंक लॉ इज़ वन प्रोफेशन जहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ पोजिशंस और एवेन्यूज आपके पास खुल जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दीज और कोर्ट्स और बीइंग अ जज। जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो साथ में, या अगर आपको सोशल कॉलिंग है, आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो, आप आरटीआई एक्टिविस्ट और पीआईएल्स फाइल कर सकते हो। ऑब्वियसली वहाँ पर शुरू में ये होता है बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर अ सोशल कॉज, शायद इतनी वेल पेइंग जॉब ना हो। हाउएवर इवेंचुअली विद टाइम थिंग्स इम्प्रूव, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, आप उसको अपने फ्री टाइम में भी पीआईएल्स वगैरह में इन्वॉल्व हो सकते हो। सो इट इज़ नॉट जस्ट कोर्ट्स और जजशिप और एडवोकेसी। लीगल प्रोफेशन इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ these options। दे बहुत plethora ऑफ ऑप्शंस आपके पास हैं, एंड वी कैन नॉट रियली पुट देम डाउन इनटू अ स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला। बहुत नई नई फील्ड्स दे आर अपकमिंग। टेक है, आईटी है, आईटी लॉ बहुत अपकमिंग है। सो ये आपके ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि आप अपनी जो लीगल स्टडीज़ है उसको अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में किस तरह से अलाइन करोगे। आप खुद के लिए भी कुछ यू कैन कम अप विद एन आइडिया एंड यू कैन वर्क। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो भी आपने नॉलेज गेन करी है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपकी लाइफ में ज़रूर काम आती है। अनलाइक बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर हमने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी है किसी सब्जेक्ट में, हाउएवर वो हमारे रियली काम नहीं आ रही है, वो एप्लीकेबल नहीं है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। बट लॉ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास बन जाते हैं। तो अगर हम इस वापस उस सिचुएशन पे, उस क्वेश्चन पे आए, इज लॉ मेंट फॉर मी, तो मैं ये कहूँगी ये करियर ऑप्शंस और जो भी मैंने करियर ऑप्शंस आपको बताए उनको ध्यान में रखते हुए आप एक इन्फॉर्म चॉइस ले सकते हो कि रियली आपकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या ये चीज़ें मैच होती हैं, क्या आप ये चीज़ें करना चाहते हो, एंड अकॉर्डिंगली वेइंग द स्केल्स आप वो डिसीजन ले सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी या डाउट है जो दिमाग में आ रहा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो एंड वी विल गेट बैक टू यू। और ऐसे वीडियोस के लिए और टू जस्ट स्टे अपडेटेड विद द लॉ, आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए जहाँ पर हम डेली लीगल अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं।